हेलो। हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल के अंदर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विटामिन्स। हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन का सेकंड लास्ट टॉपिक है। एक तो विटामिन्स है और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप यानी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विटामिन से। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि विटामिन वगैरह खाते हो क्या, खाने में कमी नहीं होनी चाहिए विटामिन की, अच्छे से खाते रहा करो। तो ये विटामिन्स है क्या ऐसी चीज़। देखो, विटामिन्स ऐसे छोटे छोटे सोर्सेज हैं। ऐसे मानो कि ऐसे सोर्सेज हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है, लेकिन इनकी फंक्शनिंग के बिना अगर मान लो आपकी बॉडी के अंदर ये नहीं गए तो आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग गड़बड़ा जाएगी। ऐसे मानो कि छोटी सी चीज है तो बड़े काम की, छोटा पैकेट बड़ा धुआं। ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड इन डाइट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। आपकी डाइट में बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है, लेकिन असेंशियल है, जरूरी है आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, और जिनके अंदर कार्बन एब्सेंट हो उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसी ऑर्गेनिक वर्ड के ऊपर हमारी एक पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें ना जाते हुए विटामिन पे फोकस करते हैं। देखो दोस्तों, टी फंक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम विटामिन बी विटामिन का नामकरण किया। उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ सोर्स सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए बड़े जरूरी हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और उन्होंने इनको नाम दिया विटामिन इन 1912। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जो विटामिन है आपकी, ये दो टाइप की होती है। अब आप ऐसे मत सोचना कि नहीं यार सर, हमने तो काफी टाइप की पढ़ी है, ए बी सी डी डी ई एफ, ऐसे काफी चलती रहती है। हाँ, वो मैं समझता हूं, लेकिन हम उनको मेजरली मेनली दो ही ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन से है वो? एक तो है आपकी फैट सोल्यूबल और दूसरी है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल क्या है दोस्तों? ऐसी विटामिन जो आपके फैट्स में घुल जाएंगी। और दूसरी है वाटर सोल्यूबल, ऐसी विटामिन जो पानी में घुल जाएंगी। अब आप बताओ मेरे को, सोचो थोड़ा सा, ऐसी कौन सी विटामिन है जो आपको आपकी डाइट के अंदर कंटिन्यूअसली लेते रहना पड़ेगा? सोचो, मैं बताता हूँ। वो जो विटामिन आपके पानी के अंदर सोल्यूबल है, वो आपको कंटिन्यूअसली आपकी डाइट के अंदर लेती रहनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से। पानी के अंदर तो सोल्यूबल है, यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है, तो हमें खाने के साथ साथ में उसको और लेना पड़ेगा। तो ऐसी विटामिन है आपकी दो। ये WBC तो मैंने आपको याद करवाने के लिए लिखवाया है। देखो, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दो विटामिन है आपकी। ये है वाटर सोल्यूबल, और W मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे। W मीन्स वाटर, और विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है दोस्तों। अब वही बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की। ऐसी विटामिन जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट फैट के अंदर मिक्स हो जाएंगे और आपको बार बार डाइट में लेने की जरूरत इनको नहीं है। सॉरी दो सॉरी दोस्तों। हाँ, गॉड ब्लेस मी। देखो, फैट सोल्यूबल विटामिन को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, कीड़ा। कीड़ा, ठीक है, कीड़ा ऐसे, ये वाला कीड़ा। ठीक है। अब के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी, ए से ए। ठीक है। और इनके नाम, विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनोल, विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरोल, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफिरोल, और विटामिन के को हम कहते हैं पाइलोक्विनोन। पाइलोक्विनोन। अब आप बोलोगे यार सर बड़ी डिफिकल्ट है ये तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसके लिए मैंने एक आपके लिए ट्रिक बना रखा है। ट्रिक क्या है? एक विटामिन विटामिन के नाम का दोस्त है और एक है डीसी नाम का आदमी। दोनों खड़े खड़े बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं?
कि अरे डीसी, ये तो विटामिन के फिनाइल से पोछा लगा रहा है। ठीक है, विटामिन के जो है वो पोछा लगा रहा है, किससे? फिनाइल से। ठीक है, तो अरे से, ए से विटामिन ए और रे से रेटिनोल। ठीक है, डी से विटामिन डी और सी से कैल्सीफेरोल। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक वर्ड की वजह से हमारा सारा जो आंसर होता है वो भूल जाते हैं हम। तो आपको एक एक वर्ड जो है वो हेल्प करेंगे। अब ये है, ये के अंदर विटामिन ई आ रहा है और इसमें आ रहा है टो। ई से ई टोकोफेरोल, ई को हम बोलेंगे टोकोफेरोल। वहीं के, विटामिन के जो है वो फिनाइल से पोछा लगा रहा है। फिनाइल मतलब फाइलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इस चीज को नहीं भूलोगे कभी भी। तो एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि देखो, हमने एक ट्रिक बनाई है फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम याद करने के लिए। कौन सी? अरे डीसी, ये तो विटामिन के जो है वो पोछा लगा रहा है, फिनाइल से पोछा लगा रहा है। कैसे? अरे ए, विटामिन ए रेटिनोल, डी विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल और विटामिन के फाइलोक्विनोन। आई होप आप अब इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की, तो वो है हमारे पास दो, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, अब विटामिन बी भी है, वो भी आपकी दो टाइप की है। कौन कौन सी? एक तो ऐसी जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करेगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर हेल्प करेगी। ठीक है भाई। और दूसरी विटामिन है आपकी, वो हेल्प करेगी आपके बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन में। जो ब्लड का फॉर्मेशन करती है उन्हें हम बोलते हैं हीमोपोएटिक। ठीक है, हीमोपोएटिक किसमें हेल्प करेगी? ब्लड फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन। अब देखो, एनर्जी रिलीजिंग है वो आपको याद रखना है 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7। ठीक है, जबकि आपकी 9 और 12 है वो आपकी हीमोपोएटिक है। खून बनाने में कौन हेल्प करता है? जो 9 2 12 कर दे, 9 2 12 ऐसे याद रख लेना, 9 2 12, 9 और ये 2 है और 9 और 12 ऐसे याद हो जाएगा। और 9 2 11 होता है मुहावरे के अंदर, लेकिन आप 9 2 12 याद रख लेना। क्या है इसकी? आपकी फुल फॉर्म है आपकी 9 2 12। आई होप आप अब इस चीज को भी नहीं भूलोगे। और ये है आपके 1 2 3 5 6 7, 4 विटामिन नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए कि विटामिन ए का क्या काम है। लेकिन उससे पहले आपको मैं विटामिन जो बी है वो पूरा याद करवा दूंगा ट्रिक की हेल्प से। आइए दोस्तों, कौन सी है ट्रिक जानते हैं। देखो, विटामिन बी को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। एक लड़का और लड़की बैठे थे। लड़की कह रही थी, भाई भाई क्यों बोलेगी वो लड़की कहती है अपने बॉयफ्रेंड को कि क्या तुम मुझसे प्यार करोगे, प्यार करोगे, मेरी केयर करोगे? वो लड़का बोलता है हाँ क्यों नहीं करूंगा, रुक पगली तुम्हें अभी समझाता हूँ सारी चीज। वो लड़का उस लड़की को जो कहता है वही सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है। वो कहता है तू रुक ना पगली, प्यार भी फुल करेंगे। क्या कहता है? तू रुक ना पगली, प्यार भी फुल करेंगे। तो देखो, B1 जो है उसको बोलते हैं थायमीन, टी से थायमीन, B2 को राइबोफ्लेविन, रुक कर आर से राइबोफ्लेविन, एन ना से नियासिन। ठीक है, पी से पगली, पी से पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, 6 से पायरोडोक्सिन, प्यार, पायरोडोक्सिन। और 7 में भी आ जाएगा आपका। ठीक है, बायोटीन भी, बायोटीन। आई होप एक एक वर्ड जो है कई बार हमारा एक नंबर बढ़ा सकता है। तो कोई भी चीज हो उसको याद करने की कोई ना कोई ट्रिक बना लिया करो। और फोलिक एसिड फुल, विटामिन B9 फोलिक एसिड फुल। और विटामिन B12 है, इसको बोलते हैं कोबालमीन। ओके, कोबालमीन मीन्स करेंगे। ठीक है, करेंगे स्पेलिंग ये केयर करेंगे, CA। ठीक है, कोबालमीन ऐसे याद रख लेना।
तू रुक ना पगली, प्यार भी फुल करेंगे। आई होप आप अब इस चीज को कभी नहीं बोलोगे, विटामिन बी को कभी मत बोलना। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी सभी विटामिन के आगे। विटामिन के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन की सोर्सेस कौन कौन से हैं, और क्योंकि क्या है दोस्तों, इसके अंदर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं ना, ये इससे आप, अरे क्या खोल दिया मैंने, हाँ, ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, इससे आपके लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। विटामिन डी और विटामिन ए आपको ऑप्शन थे कि ये आपको ऐसे पेयर बना बना के दे रखे थे, लेकिन उसमें ए और डी को आपको सिलेक्ट करना था कि कौन से आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां मैंने लिख रखी है विटामिन, यहां लिख रखा है उसका फंक्शन, और वहीं उसकी डेफिशिएंसी भी लिख रखी है मैंने, और साथ में है सोर्सेस, कि आपको वो विटामिन कौन कौन से सोर्सेस से मिल जाती है। ठीक है, विटामिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी फ्रीक्वेंटली इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है हमारा विटामिन ए, जिसको हमने बोला था रेटिनोल। क्या बोला? रेटिनोल। देखो, ये हमारे आईज के अंदर रोडोप्सिन बनाने में हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है हमें रात में देखने के लिए। रोडोप्सिन जो है, आपकी बॉडी के अंदर कोन और रोड सेल्स होते हैं, तो रोड सेल्स जो है वो आपको अंधेरे में देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से जीरोप्थेल्मिया कोज होता है और नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी है तो आपको रात में दिखाई देना कम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रातौंधी। ठीक है, और एक है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है कि आपकी आईज जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, आईज सूख जाती है। आईज ऐसे जब आप पलक झपकाते हो तो ऐसे हार्डनेस सी फील होती है, इचिंग रहती है आईज में आपकी कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब विटामिन ए से रिलेटेड एक कहानी है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था, उस टाइम क्या हुआ कि इंग्लैंड ने एक प्लेन बनाया जो रात में देख सकता था रेडार से। ठीक है, लेकिन जर्मन्स को पता ना चले, इसलिए उन्होंने क्या कहानी सुना दी कि हमारे जो पायलट है वो गाजर बहुत ज्यादा खाते हैं, इसलिए हम रात में भी देख पाते हैं। तो ये एक मिथ फैलाया गया था उस टाइम कि आपको गाजर जो है वो रात में देखने के लिए हेल्प कर सकती है, ताकि जो जर्मन की सेना है उनको ना पता चले कि कि जो हमने है वो रेडार टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर लिया है। और वो मिथ आज तक बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है आगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो गाजर खाने से आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए तो बनेगा, लेकिन आप रात में बैटमैन नहीं बन सकते, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब जो आपके विटामिन ए के सोर्सेज है वो है कलरफुल फ्रूट्स। इसको ऐसे याद रख लेना, आंखों से देखते क्या हो, रंग बिरंगी चीजें, और रंग बिरंगी चीजें है वो आपके फ्रूट्स हैं, रंग बिरंगी वेजिटेबल्स हैं, और मेनली कैरेट और फिश आपके जो सोर्सेज हैं इसके। ठीक है, अब देखो, असेंशियल फॉर मॉइस्चराइजेशन ऑफ आईज, आपकी आंखों के अंदर प्रॉपर अमाउंट में नमी बनी रहे, इसलिए क्या है ये जरूरी है। अगर आंखें सूखी सूखी होंगी तो हमें ईचिंग करेंगी, जलेंगी। ठीक है दोस्तों, हेल्पफुल इन बिल्डिंग एंटीबॉडीज, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। एंटीबॉडीज जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इस टाइप की वाई शेप्ड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो कोई भी फॉरेन एंटीजन से एंटीजन से लड़ने में हेल्प करते हैं। और आपकी बॉडी में 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है। कौन सी? जी ए एम डी ई, केएमडी। ठीक है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज जो है आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसकी फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है? विटामिन ए। ठीक है, ये आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। अगर कोई आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर गया जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है, उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो, हमारे राजस्थान में एक मिशन चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष। उसके तहत आपको विटामिन ए भी दी जाती है आपके वैक्सीन के साथ में। तो इस चीज को नोट कर लेना कि इंद्रधनुष के अंदर कौन सी विटामिन आपको दी जाती है? विटामिन ए दी जाती है। ठीक है, इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया हमारी विटामिन ए। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरोल।
ठीक है। विटामिन डी है वो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब देखो, आपने बॉडी के अंदर कैल्शियम खाया, दूध पिया, मस्त धड़ाधड़ दूध पी रहे हो, अंडे खा रहे हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, आपकी बॉडी को एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर पा रही उस चीज का। उसके पीछे कारण है विटामिन डी, कैल्शिफेरॉल। जब तक आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं होगा, तब तक आप कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। कितना ही दूध पी लेना, वो सारा यूरिन और डेफिकेशन के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए विटामिन डी है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसकी डेफिशिएंसी है दोस्तों, उसकी वजह से हो जाती है रिकेट्स। रिकेट्स यानी देखो, नॉर्मली हमारे पैरों की हड्डी ऐसे होती है, मान लो ऐसी होती नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पे। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब जब कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो आपकी बोन्स जो है उनमें डिफॉर्मिटीज आ जाएगी, मतलब इस टाइप से टेढ़ी हो जाएंगी बोन्स, ऐसी नहीं, कोई और भी शेप ले सकती है, और इसी को हम बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है। रिकेट्स जो है वो छोटे बच्चों में काफी कॉमन होती है, और ये इंग्लैंड के अंदर तो इतनी ज्यादा कॉमन हो गई थी कि इसको इंग्लिश डिजीज बोलने लग गए थे। अब अच्छा, अब तुम ऐसे सोचोगे कि इंग्लैंड में कमी कैसे होगी, वहां सूरज कम थोड़ी उगता है। नहीं दोस्तों, हुआ क्या कि ड्यूरिंग 18-19 सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड के अंदर। उसकी वजह से इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज लगने लग गई, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी कि पूरा इंग्लैंड जो था उसके ऊपर धुएं के काले बादल छाने लग गए। अब धुएं के ऊपर काले बादल छा गए तो ऊपर से सनलाइट आ नहीं पा रही थी। अब सनलाइट आ नहीं रही थी तो बच्चों के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस हो नहीं रहा था। अब विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो रहा तो उनके अंदर क्या होगा, बोन्स की डिफॉर्मिटीज होना स्टार्ट हो गई, और ये इतनी ज्यादा कॉमन हो गई कि इसको इंग्लिश डिजीज कहने लग गए थे। ठीक है। इस चीज को याद रख लेना कि इंग्लिश डिजीज किसकी वजह से होती थी या फिर किसको बोलते थे, तो रिकेट्स को बोलते थे। ठीक है। और अच्छा, ये जो है आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है। वो कहते हैं ना कि नेचर कुछ चीजें हमें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, आपको धूप के अंदर लगभग 10-15 मिनट बैठना है, और इतने सफिशिएंट है कि आपकी बॉडी का काम चल जाएगा। तो पहले इंग्लैंड के अंदर तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने रिकेट्स कॉज किया, और आजकल के जनरेशन में कर रहा है नेटफ्लिक्स। लोग घरों के अंदर ही रहते हैं, बाहर तो निकलते नहीं है, तो थोड़ा बहुत सुबह सुबह हमें सनलाइट की प्रेजेंस में जरूर बैठना चाहिए। अच्छा, इसके एनिमल सोर्स भी है, मतलब हम एनिमल से भी ले सकते हैं। एनिमल कैसे, जैसे अब आप कोई मीट खा रहे हो तो मीट से भी आपकी बॉडी को मिल जाएगा, मिल्क पी रहे हो तो उससे भी मिल जाएगा, और एग से भी मिल जाएगा, और अगर आप फिश ऑयल ले रहे हो तो उससे भी विटामिन डी आपकी बॉडी को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा विटामिन डी कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। अब है हमारा विटामिन के। विटामिन के बोले तो फाइलोक्यूनो फाइलोक्यूनो। अब देखो, ये जो है इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लोट फॉर्मेशन। आपने दोस्तों देखा होगा कि जब भी आपको चोट लगती है तो आपका खून जो है, कई बार एक बार तो बहता है लेकिन उसके बाद में रुक जाता है। मान लो मेरे यहाँ कट लगा, तो एक बार तो खून बहेगा लेकिन बाद में रुक जाएगा। क्लोट, थक्का जमना, वो जो आपका स्कम एक पपड़ी सी बन जाती है ना, चोट लगती है एकदम, क्या है, स्कम, एक पपड़ी सी बन जाती है ना, उसको स्कम बोलते हैं, जो ब्राउनिश ब्राउनिश कलर की होती है। अब जो विटामिन के है, ये हेल्प करता है हमारे ब्लड क्लोट, मतलब खून के थक्के जमा देना। देखो, जब हमारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो वो लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन ये एक प्रोटीन होता है थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, उनके साथ में मिलके हमारी बॉडी के अंदर खून के थक्के जमा देता है, उस खून को विस्कस कर देता है ताकि वो बॉडी से बाहर ना आए, नहीं तो ब्लड लॉस के कारण डेथ भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, कोजेस अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कोज आपकी बॉडी के अंदर हेमरेज हो जाएगा। हेमरेज क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर मान लो कोई अंदरूनी चोट लगी तो आपकी बॉडी के अंदर ही अंदर क्या होगा, खून का बहना स्टार्ट हो जाएगा। अब विटामिन के है नहीं तो उस खून को बहने से कौन रोकेगा, कोई नहीं, तो खून आराम से बहता जाएगा और आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। इसीलिए इस विटामिन को एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, एंटी हिमरेजिक विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन के को। ठीक है। अब अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सोर्स है हमारे,
कि ये जो विटामिन के का फॉर्मेशन है ये हमारी बॉडी के अंदर खुद ही होता है। और जो हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वही बैक्टीरिया इसकी फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? इशर्चिया इशर्चिया कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये वहां क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक में क्या होता है, ये हमसे खाना तो लेता है लेकिन बदले में हमें भी कुछ ना कुछ बना के देता है। अब ये तुम्हारे इंटेस्टाइन में रहता है, इसका घर है इंटेस्टाइन, लेकिन साथ ही साथ में ये तुम्हें विटामिन के और विटामिन B12 यानी कोबालमिन का सिंथेसिस करके देता है। तो कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट विटामिन के सामने। अब अगली विटामिन है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल बोले तो विटामिन ई। विटामिन ई इज अवर टोकोफेरोल, ठीक है। टोकोफेरोल जो है वो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब बांझपन नहीं आने देता ये। जैसे कुछ कपल्स होते हैं बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर भी अगर आप कहीं अच्छे डॉक्टर से दिखाओ तो कई बार इस विटामिन की कमी आ जाती है कि हाँ इस विटामिन की वजह से प्रॉपर ना तो स्पर्म बन पा रहे हैं और ना बन रहा है ओवम। देखो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के गैमेट होते हैं, एक तो होता है मेल जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, और एक होता है अंडाणु जिसको हम बोलते हैं ओवम। इन्हीं दोनों के फॉर्मेशन के अंदर, इनकी प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन ई। इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है। और ये जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब प्रजनन में। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस, री मतलब दोबारा और प्रोड्यूस मतलब बनाना, अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग दोबारा बनाना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है हमारी विटामिन ई। अब विटामिन ई के जो सोर्सेज है ना वो काफी सारे हैं। ये आपको वेजिटेबल ऑयल से भी मिल जाता है, आलमंड, आपको बादाम से, अखरोट से, पालक से, आम से, आहा आम, ग्राउंडनट, सनफ्लावर और फिश ऑयल, इसके काफी सारे सोर्सेज है। तो आपको विटामिन ई की भी बॉडी के अंदर इनटेक करते रहना चाहिए इनके थ्रू। क्यों? क्योंकि यह है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। इसी के साथ में हमारी जो वाटर फैट सोल्यूबल विटामिन है वो खत्म होती है और हम बढ़ते हैं हमारी वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन सी। इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ये वाटर सोल्यूबल है, यानी कि हमें डाइट में इसको कंटिन्यूअसली लेना पड़ेगा। क्या है? कंटिन्यूअसली टेकन इन डाइट। क्यों? क्योंकि ये यूरिन के साथ में पास आउट हो जाती है, पास आउट विद यूरिन। पेशाब के थ्रू ये बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से, एक जगह टिक के नहीं रहती है। तो हमें इनको कंटिन्यूअसली डाइट में लेना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये तुम्हारी बॉडी के अंदर कोलेजन का फॉर्मेशन करता है। अब मैंने जब प्रोटीन्स पढ़ाए थे उस टाइम बताया था कि कोलेजन क्या होता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारी बोन्स फॉर्म करता है, हमारे टेंडन्स, लिगामेंट्स फॉर्म करता है, और तो और हमारी जो बोन्स है उनको भी कोलेजन ही फॉर्म करता है। कैसे? देखो सबसे पहले कोलेजन कोलेजन की एक लेयर बनती है, इसके ऊपर आ आके कैल्शियम का डिपोजिशन होता है और बोन की इसको शेप दी जाती है। तो ऐसे मान सकते हो कि आपकी बोन्स को जो फ्रेमवर्क है, जो अंदरूनी ढांचा है, वो कोलेजन का ही बना होता है। उसके ऊपर बाद में कैल्शियम और फॉस्फोरस का डिपोजिशन होता है, उसके बाद में आपकी बोन्स बनती है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये आपकी स्किन के अंदर मिलता है, गम्स के अंदर मिलता है और बोन्स के अंदर मिलता है, ठीक है। हुआ क्या, इसके पीछे की एक स्टोरी भी है। जब 17th-18th सेंचुरी में जो सेलर्स थे वो समुद्री यात्राओं पर जाते थे, तो उस टाइम क्या करते थे, वो काफी टाइम तक विटामिन सी नहीं ले पाते थे। मतलब वो संतरे या फिर कोई खट्टे फ्रूट्स जो है वो नहीं खाते थे काफी लंबे टाइम तक। तो इसकी वजह से क्या हो जाता था कि उनके जो गम्स थे वो सड़ने लगते थे और दांत गिरने लगते थे। जो गम्स है हमारे मसूड़े वो लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो काफी टाइम बाद एक साइंटिस्ट था
नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उसने क्या किया कि नोटिस किया कि ये जो लोग हैं समुद्री यात्रा पर जा रहे हैं, इनके अंदर विटामिन सी यानी ये खट्टे फ्रूट नहीं खा पा रहे हैं, इसकी वजह से इनके अंदर दिक्कत आ रही है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, जो समुद्री यात्राओं पर जाते थे उनको विटामिन सी यानी उनको जूस पिलाना स्टार्ट कर दिया, संतरे का और नींबू का जूस पिलाना कंपलसरी कर दिया कि ये जाओ और लेके जाना। और इसीलिए जो इंग्लैंड के सेलर्स हैं उनको चिढ़ाने के लिए अमेरिकन सेलर्स लिमीज बोलते थे, लिमीज। ठीक है, ये एक कहानी थी इतिहास में, तो इससे रिलेटेड थी, तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी है वो स्कर्वी कॉज करती है। स्कर्वी वही कंडीशन है जो मैंने अभी बताया आपको। इसके अंदर क्या होगा, आपकी गम्स लूज होंगे और आपके दांत गिरने लग जाएंगे, मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, और ये विटामिन है आपके जख्म जल्दी भरने में हेल्प करती है। कई बार हमारे चोट लगती है तो हील होता है ना वो, तो वो उस हीलिंग को फास्ट करने में कौन हेल्प करता है, विटामिन सी। अच्छा, इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सिट्रस, सिट्रस मतलब खट्टे, खट्टे फ्रूट्स खाओ, ऑरेंज, लेमन, आंवला, ये सब खाओ। इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी का प्रोडक्शन होता रहेगा। और ये विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, तो आपको कंटिन्यूसली इन सब चीजों को खाते रहना है। ठीक है, इसी के साथ में हमारी विटामिन सी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी के बारे में। बी के अंदर हमने 8 विटामिन देखी थी, कितनी, 8। रुको मैं दिखाता हूं, इसके अंदर नहीं लिखा क्या, कोई बात नहीं। विटामिन बी जो है हमारी 8 विटामिन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी 1 की, जिसको हमने बोला था थियामिन। ठीक है, ट्रिक तो आपको याद ही होगी, थियामिन। अच्छा, थियामिन जो है वो असेंशियल है फॉर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड हार्ट। हमारे हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन बी 1 यानी थियामिन। ठीक है दोस्तों, इसके आपको सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सोर्सेज हैं आपके ड्राई फ्रूट्स, ग्राउंड नट, मूंगफली खाओ और आपके ड्राई फ्रूट्स खाओ, इनसे आपको ये मिलती रहती है। अच्छा, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी यानी थियामिन की कमी होगी तो इससे होती है आपके अंदर बेरी बेरी डिजीज। विटामिन बी से होती है बेरी बेरी, विटामिन बी बेरी बेरी, याद रख पाओगे, विटामिन बी और बी से बेरी बेरी। अब बेरी बेरी में होता क्या है, बेरी बेरी दो टाइप की होती है, एक तो ड्राई और एक वेट। ठीक है, अब जो ड्राई वाली होती है ना दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है तुम्हारे, मैंने क्या लिखा था, हाँ, ड्राई वाले में आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस नहीं ले पाता है इंसान इजीली। और वहीं जो वेट होती है उसके अंदर आदमी प्रॉपरली चल नहीं पाता, उसके पैरों में दिक्कत आती है और नर्वस सिस्टम में उसके दिक्कत आती है। तो अगर आपसे कोई कॉमनली इतना नहीं पूछते इसके बारे में कि वेट कौन सी है और ड्राई कौन सी है, बस आपको बेरी बेरी का पता होना चाहिए कि ये जो है वो आपकी हार्ट बीट को अफेक्ट करती है और सांस लेने में दिक्कत करती है। ठीक है, अच्छा, ये डेफिशिएंसी विटामिन बी की होती क्यों है, ये होती है शराब के कारण, ये जो मदिरा पान करते हैं लोग उसकी वजह से हो जाती है ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी की कमी। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी 2 के। बी 2 को हमने बोला था राइबोफ्लेविन, क्या बोला, राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी के अंदर होता है किलियोसिस। किलियोसिस क्या होता है मेरे भाई, आपने अगर देखा होगा किसी इंसान के जो लिप्स है, इसके कॉर्नर्स के ऊपर कट लग जाते हैं, कट लग जाते हैं, यहाँ से सूज जाते हैं और उसके अंदर बड़ा पेन होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं किलियोसिस। अगर आपको कोई नॉन में कोई ऐसा आपको बंदा दिखाई दे तो उसको बोलो कि डॉक्टर से एक बार चेकअप कराए, तो कंफर्म है कि विटामिन बी 2 की कमी निकलेगी उसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी 3 के। बी 3 को हमने बोला था नियासिन। ठीक है, नियासिन की वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं पेलाग्रास डिजीज। ठीक है, पेलाग्रा डिजीज, पेलाग्रा डिजीज को 4D भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 4D। 4D क्यों, देखो, इसके अंदर आपके डर्माटाइटिस हो जाता है, डर्माटाइटिस मतलब स्किन के ऊपर लाल कलर के रैशेस हो जाते हैं।
डर्मा वर्ड जहां भी आए समझ लेना स्किन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसीलिए जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो होता है स्किन का डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे कि डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन डॉक्टर। ठीक है, 4D बोला मैंने इसको। इसके अंदर आपकी क्या होगी, डर्माटाइटिस होगी। ठीक है, डिमेंशिया, डिमेंशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। आप भूलने लगते हो चीजें, धीरे धीरे इंसान चीजें भूलने लगता है, इसको बोलते हैं डिमेंशिया। ठीक है, पेलाग्रा डिजीज के अंदर 4D होती है। ठीक है, 2D मैंने बता दी। डायरिया, डायरिया मतलब दस्त लग जाते हैं उस इंसान को। ठीक है, और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो। इसीलिए हम इसको बोलते हैं 4D। और इसको मेज से, अगर आप मेज खाते हो तो आपको नियासिन की कमी नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पेंटाथेमिक एसिड यानी विटामिन B5 की। 4 नहीं होती, 5 आती है डायरेक्ट, पेंटाथेमिक एसिड। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाता है। इससे होता क्या है, आपके जो पैरों का नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर ऐसे लगता है कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा, मतलब जलन हो रही है। और रात के टाइम तो ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंसान को प्रॉपर नींद भी नहीं आ पाती। ठीक है, तो जो बर्निंग फिट सिंड्रोम है वो होता है हमारा विटामिन B5 की कमी, बर्निंग फुट सिंड्रोम बोलते हैं। तो पैरों में ऐसे लगता है, पैरों की जो लोअर वाला एरिया है ना, नीचे वाला ये जिसको हम पगथली बोलते हैं, उसके अंदर जलन होने लगती है इंसान को। अब बात करते हैं विटामिन B6 की, जिसको हमने बोला पायरोडॉक्सिन। 6 6x 6x ऐसे याद कर सकते हो, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, ऑल दो मैंने ट्रिक बताई दी आपको। इसकी वजह से हो जाता है हमारा एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी, एनीमिया को हम खून की कमी बोलते हैं। तो विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन की वजह से एनीमिया हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं विटामिन B7 की। B7 को हम बोलते हैं बायोटीन, 7 टी। और इसको हम विटामिन H भी बोलते हैं। क्या हो गया, नाक में खुजली आ रही है। इसको विटामिन H भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो बायोटीन जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लंबे काले घने बाल चाहते हो तो आपको आपकी बॉडी के अंदर बायोटीन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी जो हेयर है उनकी ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए हेल्पफुल है। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं विटामिन B9 की वजह से। 9 को हमने बोला था फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड, इसकी कमी से मैंने आपको बताया था ना, ये हीमेटोपोइटिक है, मतलब ये आपके बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसकी अगर आप प्रॉपर डाइट ना लो, मान लो कोई गर्भवती औरत है और अगर वो विटामिन B9 को प्रॉपर इनटेक नहीं कर पा रही है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो बच्चा बन रहा है, यानी जो एम्ब्रियो है, उसके अंदर जो स्पाइन और ब्रेन का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। स्पाइन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, ये और ये आपका ब्रेन, ये प्रॉपर नहीं बन पाता है उस बच्चे के अंदर। तो जो गर्भवती औरत होती है, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनको अच्छे से अपने डाइट के अंदर मल्टीपल वाइटामिन जो है वो रेगुलरली इंटेक करते रहना चाहिए। लास्ट में आता है हमारा विटामिन B12। बी ट्वेल्व जो है इसको कोबालमीन भी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट कंटेन करता है, कोबाल्ट एक मेटल होता है। ठीक है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 causes मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आपका जो बोन मैरो है, जहां पे आपके ब्लड की सेल्स की फॉर्मेशन होती है, वहां से जो सेल्स बनेंगे, ब्लड सेल्स बनेंगे, वो एबनॉर्मल बनेंगे। या तो किसी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा या कोई इमेच्योर रह जाएंगे, मतलब प्रॉपर अपनी शेप नहीं ले पाएंगे। जो हमारे आरबीसी होते हैं वो इस टाइप के होते हैं ना, बाइकॉनकेव शेप, ऐसी शेप नहीं मिल पाएगी उनको। मान लो शेप होता है तो वो कोई इतना बड़ा बन रहा है,
की शेप कैसी हो रही है, एबनॉर्मल आरबीसी बनते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब हमने विटामिन तो कंप्लीट कर लिए, विटामिन के बाद में आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, मिनरल्स ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक मेटल्स या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए बड़े काम के हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक मैंने बताया था, इनऑर्गेनिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, नॉन कार्बन, ठीक है, इनके अंदर कार्बन एब्सेंट होता है। अब आप खुद बताओ, कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या दोस्ती है कार्बन के साथ में, ठीक है। ऑल्दो इस चीज में हमें नहीं घुसना, ये केमिस्ट्री वाली लाइन में लेके चली जाती है अपने को, बस इतना ध्यान रखना ना, इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन, आयोडीन की वजह से आपको मिलता है थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन की कमी तभी होती है जब इंसान क्या करे, नमक कम खाए, लेस सोल्ट अगर खाता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, आयोडीन की कमी आ जाती है। आयोडीन की अगर कमी आ गई किसी इंसान के अंदर तो उसके अंदर हो जाता है गोइटर। आपने देखा होगा किसी इंसान का गला जो है वो बड़ा सूज जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी हो जाती है। और थायरोक्सिन हार्मोन है, ये आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक को मेंटेन करके रखता है। क्या मेंटेन करता है, मेंटेन्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी के अंदर थायरोक्सिन की कमी हो रही है तो उस इंसान का गला उस इंसान का वेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एफपी, आयरन की। आयरन जो है वो आपके हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैसे, हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो आपके आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिलता है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है और इसको ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का। और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या है, रेड कलर ऑफ ब्लड, रेड कलर ऑफ ब्लड, खून का लाल रंग किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से। उसके बाद में हमारा प्यारा सा भाई आता है जिसका नाम है कैल्शियम। अब कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए, हमारे बोन्स के फॉर्मेशन में तो जरूरी है ही है, लेकिन जब मैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ऐसे अपने हाथ को फैलाता हूँ छोड़ता हूँ, ये भी मैं कैल्शियम की हेल्प से करता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन नाम के दो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ये क्या है, प्रोटीन है। यही क्या करते हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। और ये तभी काम करते हैं जब इनके अंदर कैल्शियम की एंट्री होती है, ठीक है। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कैल्शियम जो है वो हमारे दांत और हमारी बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में भी, अरे क्या कर दिया, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग, वो जो मैंने बताया था ना, विटामिन के और कैल्शियम दोनों मिलके एक्टिवेट करवाते हैं थ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर। इसी की वजह से ब्लड क्लोटिंग की में हेल्प करता है, ठीक है। अगला है हमारा सोडियम। हाँ सोडियम, ये इसका सिंबल है जिसको हम पीरियोडिक टेबल में इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये है नेसेसरी है नर्व के फंक्शन में। नर्व जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे चोट लगी, मैंने यहाँ पे खुद को मारा, तो ये मारा मैंने, ये मेरे दिमाग को कैसे पता चला कि मारा, ये जो हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल जाता है ये लेके जाती है नर्व। उस नर्व के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सोडियम जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारी बॉडी के अंदर किस जगह कितना पानी होना चाहिए, सेल्स के अंदर ज्यादा होना चाहिए कि सेल्स के अंदर बाहर होना चाहिए, इसको भी सोडियम मेंटेन करके रखता है।
ये जो नर्व की प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, इसके अंदर एक पंप चलता है हमारा, कौन सा? सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। नर्व के पोलराइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये जब आपको सारी चीजें, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, उसके अंदर इन सब चीजों को और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम मैंने बता दिया, फंक्शनिंग ऑफ नर्व। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों इस पंप के नर्व के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस के। फॉस्फोरस आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का जब फॉर्मेशन होता है वो एटीपी की फॉर्म में होता है। यानी एटीपी क्या है? आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी। तुम्हारी बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। एटीपी फुल फॉर्म ध्यान रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी। अच्छा, ये जो फॉस्फोरस है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फाइड की फॉर्म में। किसमें? फॉस्फाइड। ये जब फॉस्फाइड जो है भाई, ये जब कैल्शियम के साथ में जुड़ता है तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम फॉस्फाइड का। किसका? कैल्शियम फॉस्फाइड। यही जो कैल्शियम फॉस्फाइड है यही हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अकेला कैल्शियम भी काम नहीं करता, अकेला पोटेशियम भी काम नहीं करता, कैल्शियम फॉस्फाइड काम करता है, ठीक है। इसके बाद में आता है सेलेनियम। सेलेनियम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या हुआ? जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है तो क्या है, कुछ फ्री रेडिकल्स फॉर्म फॉर्म होते हैं। फ्री रेडिकल्स यानी कुछ ऐसे रिएक्टिव एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। जैसे एक अकेला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छी है लेकिन कब? तभी जब वो O2 की फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगर अकेला ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ये क्या है? एक ऑक्सीजन रेडिकल है। क्या है? ऑक्सीजन रेडिकल। ये ऑक्सीजन रेडिकल है, ये आपके सेल्स को डैमेज कर देता है, सेल्स को डैमेज कर देता है, हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करेगा। तो इसी चीज से बचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर सेलेनियम प्रेजेंट होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। एक सेलेनियम होता है और एक जिंक होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का मैंने अभी आपको बताया था कि कोबाल्ट आपके विटामिन B12 के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जो क्या होती है? कोबालमीन, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा जिंक। जिंक का मैंने बता दिया आपको, एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अच्छा, ये इंसुलिन हार्मोन है, ये सिंथेसिस होता कहाँ है? सिंथेसाइज्ड इन पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियास। यही इंसुलिन जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन को हमने क्या बोला था? एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च। अच्छा, ये ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है? स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर। जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तब ये ग्लाइकोजन है वापस ग्लूकोज में टूट जाता है। हार्मोन कौन से होते हैं वो? चलो समझा देता हूं। ग्लाइकोजन वापस टूटता है कोर्टिसोल, कोर्टिसोल और ग्लूकोज में ये टूट जाता है, ठीक है। और इसको आपकी बॉडी यूज कर लेती है। इसके अंदर एक ग्लूकागोन नाम का भी हार्मोन होता है, लिख लो, ग्लूकागोन, ठीक है। इसी के साथ में हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, फूड एंड न्यूट्रिशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, मिनरल्स। आई होप आप सभी को चीज़ें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग और पूरा आप सर्कुलेटरी सिस्टम में मान लो पूरा सर्कुलेटरी साथ में पढ़ेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।